बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे और हम सबके दस्तरखानों को इसी तरह हमेशा बरकत वाला रखे। तो आज हम बनाएंगे तवा कलेजी मसालेदार, वो भी बहुत ही टेस्टी सी बनती है। एक बार ये रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इसी तरह ये मसालेदार तवा कलेजी बना सकें। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ये रेसिपी किस तरह तैयार होगी। बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो उसके लिए हमने कलेजी को अच्छे से पहले धो लिया है और मैंने इसको छोटे छोटे से पीस में डिवाइड कर लिया था, पहले ही कट कर लिया था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी खुश्क सूखी हुई मेथी 1 टेबल स्पून। क्योंकि मेरे पास घर की ख़त्म हो चुकी थी, ये बाज़ार की है, इसी वजह से ये आपको इस तरह लग रही होगी। इसमें जाएगा हरे धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट, वो भी 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि मसाला हमने इसी से बनाना है तो इसीलिए। ये हरी मिर्ची तीखी वाली नहीं है, बहुत ही कम इसमें मिर्ची की तेज़ी है। दही इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्सअप कर लेंगे। बाकी के जो हमारे मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, हम बाद में ऐड करेंगे। तो पहले हम इन 3 चीज़ों के साथ इसको मिक्सअप कर लेते हैं। और इसको मिक्सअप करने के बाद हम रखेंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरे दिन के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको 1.5 घंटे के लिए रखूँगी और फिर 1.5 घंटे के बाद आपको ये दिखाएंगे हम कि हमने 1.5 घंटे के बाद अब आगे का प्रोसीजर क्या करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 1.5 घंटा यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे तवा मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के, और इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट दोबारा से ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून। पहले भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट पहले भी ऐड किया था कलेजी में, जब हम मसाला उसका तैयार कर रहे थे। और कुछ मैं यहाँ ऐड कर दूँगी, तो हम इसको अब फ्राई कर लेंगे। जो हमारी कलेजी में मसाला लगा हुआ था वो हम पूरा इसमें तवे पे ऐड कर देंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, इसीलिए पूरा अच्छे से इसका मसाला इसमें ऐड करेंगे कलेजी के अंदर ही, ताकि हमारी जो तवा कलेजी मसालेदार है, चटपटी सी, वो इसी तरह बनेगी। तो इसको कवर करूँगी मैं 5 मिनट के लिए तकरीबन, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें से जो हमने दही ऐड की थी उसकी वजह से इसमें पानी निकलना शुरू हो चुका है, और इसी पानी के अंदर ये जो हमारी कलेजी है बहुत सॉफ्ट सी, नरम सी तैयार होगी। तो अगर इस स्टेज तक आपने हमारी वीडियो वॉच कर ली है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, तोहफ़ा होता है, इससे हमें और खुशी होती है। हम नई से नई रेसिपी आपके लिए लेके आते हैं। तो ये देखें इस तरह से बीच में ऐसे हम कलेजी को हटा लेंगे। जो पानी है वो बीच में आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। नमक अभी इस स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे, वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी। तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे। तो इन सब मसालों को अच्छे से इसमें मिक्सअप कर लेते हैं। बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी। और ये देखें अभी भी इसका पानी निकल रहा है, तो इसको कवर कर देते हैं दोबारा से, और थोड़ा मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी कलेजी जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी तो बिल्कुल ही इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है। तो एक बार फिर से इसकी ये देखें भुनाई कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं इसका ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट सा हो चुका है। तो यहाँ पे एक बार फिर से अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। इसको हथेली की मदद से हम मसल लेंगे इस तरह से, ताकि इसकी खुशबू और मज़ीद निकल के आ सके। और इस स्टेज पे हम आके नमक ऐड करेंगे। हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया था कि हमारी कलेजी जो है वो सख्त हो जाती। लास्ट में ऐड करने से ये होता है कि कलेजी जो है वो सॉफ्ट सी बनती है। और साथ ही इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून, और फिर से एक बार इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो मसाले
लास्ट में हमने ऐड की हैं, उसकी खुशबू इसमें बहुत ही प्यारी सी आ सके। तो ऑयल थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून और इसमें ऑयल का ऐड कर दूँगी और इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये मैंने मीडियम आंच पे ही इसको बनाया है, क्योंकि हमने कलेजी को भी सॉफ़्ट करना था, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म करना था। तो यहाँ पे भी आप इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो हमने अब सर्व कर दी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ